वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिरोही जिले का चयन किया गया है। तो देखेंगे क्या है, यह पूरा विस्तार से हम देखने वाले हैं। और 28वीं राज्य आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा और क्या है यह आवासन मंडल, पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत प्रदेश के 5 स्टेडियम है वो प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो कहाँ पर बनाए जाएंगे ये 5 स्टेडियम और क्या है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, पूरी हम विस्तार से व्याख्या इनकी करने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और सेशन रहने वाला बहुत ही खास इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन है वो इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम चर्चा करें इससे पहले आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, बहुत ही रहने वाला है खास। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? किस जिले का चयन किया गया है? तो सिरोही जिले का है वो चयन किया गया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन है वो किसके तहत है वो चलाया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय व पेयजल व स्वच्छता विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन है वो चलाया जाता है। इसके तहत है वो अपने सिरोही जिले का चयन किया गया है दोस्तों ग्रामीण के अंदर। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की हम बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 1999 से 2000 के मध्य होती है दोस्तों। और इसका जब शुरुआत होती है तब इसका नाम क्या था? संपूर्ण स्वच्छता अभियान। और यह राजस्थान के 4 जिलों से इसकी शुरुआत होती है संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से। फिर 2005-06 के अंदर सभी जिलों में यह लागू हो जाती है। और 1 अप्रैल 2012 में इसका नाम है वो चेंज कर दिया जाता है और निर्मल भारत अभियान है वो कर दिया गया इसका नाम 1 अप्रैल 2012 को। और फिर इसका नाम 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन है वो नाम दिया गया दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, तो 2 अक्टूबर 2014 को इसका नाम आया स्वच्छ भारत मिशन। और इससे पहले यह दोस्तों निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था। और शुरुआत इसकी संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत है वो शुरुआत होती है। और इसका जिस जिले का चयन किया गया है तो वो जिला है सिरोही। अब सिरोही जिले का चयन किया गया है तो सिरोही से रिलेटेड एग्जाम में जो फैक्ट बनते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखिए फैक्ट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो सिरोही से सर्वाधिक एग्जाम में यही फैक्ट पूछे गए हैं। इससे बाहर अगर कोई फैक्ट पूछा गया है तो मेरे को बताइए। एग्जाम में बार बार घूमकर यही प्रश्न है वो आते हैं। तो सिरोही जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो अंतिम संधि यानी कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो अंतिम रियासत थी वो सिरोही रियासत थी। और 1813 के अंदर है उसने क्या किया दोस्तों? अंतिम संधि की थी दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है जो सिरोही के अंदर। और सर्वाधिक ठंडा स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नक्की झील यह जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कहाँ पर है? सिरोही में। यानी कि ऊंचाई की बात आ जाए तो कहाँ पर? सिरोही करना है आपको, चाहे वो पर्वत की बात हो, पठार की बात हो या झील की बात हो, कोई भी हो, सबसे ऊंचाई में सिरोही का नाम है वो आपको लेना है। उड़िया का पठार और आबू का पठार ये भी कहाँ पर है? सिरोही में है। और उड़िया का पठार की ऊंचाई है वो 1360 मीटर है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है यह भी कहाँ पर है? सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है वो दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई है। फिर बात करें तो शरद व ग्रीष्म महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? सिरोही के अंदर मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो मैंने वही फैक्ट रखे हैं जो एग्जाम में घूम फिर कर है वो बार बार में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वीं
28वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जोधपुर के अंदर है वो किया जा रहा है। आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता 28वीं है। तो अब देखते हैं क्या है इससे इफेक्ट। तो देखिए, राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता 2022 कब? तो 17 से 20 दिसंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और कहाँ पर? तो चौपासनी शिक्षण संस्थान जोधपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो दशरथ कुमार है दोस्तों। और राजस्थान के खेल मंत्री कौन हैं? अशोक चांदना हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर है वो दोस्तों। इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राज्य सरकार की है वो दिसंबर में 4 वर्ष है वो पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है और किसने किया उद्घाटन, देखते हैं। तो देखिए, 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी कब? तो 17 से 20 दिसंबर तक यह प्रदर्शनी चलेगी। कहाँ पर? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर है वो इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है वो दोस्तों इसका उद्घाटन किया। और इसके अंदर शामिल विभाग कितने हैं? तो 28 विभाग है वो इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे और अपनी अपनी प्रदर्शनी का है वो दोस्तों यहाँ पर दिखाएंगे कि इस विभाग के द्वारा ये कार्य है वो किया गया है। और बहुत ही शानदार यह कार्यक्रम है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जवाहर कला केंद्र के अंदर किया जा रहा है। तो जवाहर कला केंद्र की हम बात करें तो 1993 के अंदर जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है और जयपुर में है वो जवाहर कला केंद्र स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर अवार्ड किन को दिया गया है? तो ये अक्षत माथुर को और विपुल बंसल को है वो दोनों को दिया गया है। इसमें ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, यहाँ पर ए व बी दोनों है वो हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या है इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट और पर्यटन विभाग के द्वारा यह दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 कहाँ पर? तो इसकी बात करें तो कब इसका आयोजन किया गया, यानी कि यह अवार्ड है वो 14 दिसंबर को दिया गया है दोस्तों। 14 दिसंबर को। और कहाँ पर? तो ये क्लार्क्स आमेर होटल जयपुर के अंदर है वो इसका है वो अवार्ड का वितरण है वो किया गया। कितनी श्रेणियों में दिया गया? तो 8 श्रेणियों में यह अवार्ड है वो दिया गया है। और कुल कितने अवार्ड दिए गए? तो 8 श्रेणियों में 18 अवार्ड है वो वितरित है वो किए गए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और हॉर्स इंडिया वर्ल्ड 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है? अजीत सिंह जो पाली के अंदर है दोस्तों। ये यानी कि यह अवार्ड उसको दिया जाता है जो पर्यटन के क्षेत्र में अपनी संपूर्ण जो मतलब बात करें एक ईमानदारी से कार्य करें, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो अक्षत माथुर व बंसल साहब को यह अवार्ड है वो दिया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा। और मैंने पर्यटन विभाग के बारे में आपको इतनी बार बता दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पर्यटन विभाग के बारे में जितने भी आप जानकारी आपको आती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत प्रदेश के 5 स्टेडियम बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1.5 करोड़ राशि है वो दोस्तों क्या की गई है? स्वीकृत की गई है। अब देखिए क्या है यह और कितनी स्टेडियम है वो बनेंगे कहाँ कहाँ पर। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम कितने बनाए जाएंगे? 5 स्टेडियम। स्वीकृति कितनी मिली है? तो 1.85 करोड़ की है वो दोस्तों स्वीकृति दी गई है। और हम बात करें तो हमने खेल मंत्री, राज्य खेल मंत्री पढ़ा था, कौन थे? अशोक चांदना। जबकि हमारे भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है दोस्तों।
और फिर आपसे पूछा जाए कि मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 है वो पैरालंपिक खिलाड़ियों को किनको दिया गया था, तो अवनी लेखरा व कृष्णा नागर, इन दोनों का संबंध जयपुर से आता है। ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं दोस्तों, अवनी लेखरा, और ये क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है कृष्णा नागर। इन दोनों ने पैरालंपिक में क्या जीता है, गोल्ड है वो जीता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्टेडियम बनाया जाएगा वो कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा, तो राजगढ़ चूरू। राजगढ़ चूरू ये आपने एक विधानसभा आती है राजगढ़ चूरू के अंदर, और वहाँ की विधायक है कृष्णा पूनिया। और कृष्णा पूनिया ही हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जो मुख्य खेल अधिकारी हैं वो है वीरेंद्र पूनिया। कौन है, वीरेंद्र पूनिया, जो इनके क्या है, पति है दोस्तों, हेजबैंड है कृष्णा पूनिया के। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राजगढ़ के अंदर इनका विधानसभा क्षेत्र आता है, और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की है वो स्वीकृति की गई है यहाँ पर स्टेडियम बनाने के लिए। लाडनू चूरू की हम बात करें तो लाडनू चूरू में जो लाडनू है वो नागौर के अंदर है, पीपलाद कोटा में, और सुल्तानपुर कोटा के अंदर। यहाँ पर 25-25 लाख की वो स्वीकृति की गई है, और एक और है वहाँ पर 10 लाख की स्वीकृति की गई। इस तरह से 5 है वो स्टेडियम राजस्थान में बनाए जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा की मदर टेरेसा कही जाने वाली किस समाज सेविका का निधन हो गया है, तो ये दोस्तों प्रसन्नता जोशी का है वो निधन हो गया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो समाज सेविका थी ये कोटा की, इनको मदर टेरेसा कहा जाता था, और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर है वो आपको फैक्ट के साथ है वो कॉन्सेप्ट के साथ गलित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, वंदे मातरम।